तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मांगा एक्सप्लेनर में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रीबॉर्न एज द हेवनली डीमन के चैप्टर नंबर 66 को। और अगर अभी तक आपने इसकी प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो सभी जाकर के जरूर से ही देख लेना। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज से अपनी इस वीडियो को। तो कहानी के स्टार्टिंग के सीन में हम देखते हैं स्लॉटर यानुआ को, जो वहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है और तभी अचानक से उसके शोल्डर में काफी ज्यादा पेन होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि जो मेरा शोल्डर है ये काफी ज्यादा दुख रहा है। और ऐसा कहते हुए वो रात के इंसिडेंट को याद करते हुए कहता है कि मैंने उस समय उस पर्सन के हाथों बस मरने ही वाला था। वो तो मेरा लक अच्छा था कि मैं वहाँ पे बच गया और मैंने उसे इजीली टेक डाउन कर लिया। पर इसके साथ साथ मुझे ये बात भी पता चली कि जो ग्रेट युआन फैमिली है उसके जो बास्टर्ड लोग हैं उनकी आंखें सिर्फ हमारे पर है और वो पूरी तरीके से अपना गुस्सा हमारे को दिखा रहे हैं। ऐसा कहते हुए वो साइड में दिखता है। हम देखते हैं उसके साइड में 3 पर्सन को, जिनसे वो पूछते हुए कहता है कि मैंने इल्वो को कल रात से नहीं देखा है। उसकी बात सुनकर के तीनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो उनमें से जो फर्स्ट टकला पर्सन होता है वो उससे कहता है कि हमने भी उसे कल रात से नहीं देखा जब वो वहां पे गया था। उसके बाद सुनकर के यानुआ से पूछता है कि कल रात से। तो दूसरा पर्सन उससे कहता है कि हाँ, कल वो हमें बिना बताए चला गया था। उसने ये भी नहीं बताया कि आखिरकार वो कहाँ जा रहा है। उसकी बात सुनकर के जो यानुआ होता है वो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार वो पागल ऐसे कैसे कर सकता है, वो खुद ही अपनी मर्जी से चला गया और उसने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। जहाँ उसके बाद सुनकर के वो जो तीनों पर्सन होते हैं उनमें से टकला पर्सन उससे कहता है कि ऐसा हो भी सकता है क्योंकि वो जो ओल्ड लेडी थी वो कल रात वहां पर आई थी और यही उसका कारण हो, क्योंकि वो युआन जू की ग्रैंड मदर थी और वो एक नंबर की कमीनी बुढ़िया थी, क्योंकि उसने वहां पर सब लोगों के सामने बहुत सारी बातें बोली थी। और जो हमारा साथी था वो उसी समय पर उस इंसिडेंट की वजह से उसके पीछे पीछे वहां पर चला गया और अभी तक वो वापस नहीं आया। उसकी बात सुनकर के जो स्लॉटर यानुआ होता है वो उससे बोलता है क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार वो अभी कहाँ पर होंगे। उसके बाद सुनकर के वो जो पर्सन होता है वो उससे कहता है कि ऑफ कोर्स कि मैंने उसे किसी को फॉलो करते हुए देखा था, क्योंकि मुझे लगा कि वो जो ओल्ड लेडी है वो यहाँ पर कोई ट्रबल करने के लिए आई है और मुझे लग रहा था कि अलायंस लीडर का पीछा कर रही है उनसे मिलने के लिए। ऐसे कहते हुए वो बोलता है कि वो वहां से वापस चली गई, उसने इवन एंटर भी नहीं किया अलायंस लीडर के बारे में कोई बात करते हुए। उसके बाद सुनकर के स्लॉटर यानुआ उससे कहता है कि डैम, आखिरकार वो जो ओल्ड बिच थी उस समय पर उसे बहुत सारे लोग देख रहे थे, इसी वजह से मैंने उसे वहां पर जाने दिया। और जो इल्वू है वो उससे बात करने के बाद अभी तक वापस नहीं आया है। उसके बाद सुनकर वो जो टकला पर्सन होता है वो कहता है कि आपने सही कहा। तो यानुआ उससे कहता है कि अभी के लिए उसे वापस यहाँ पर लेकर के आओ। ऐसे कहते हुए उन सभी को ऑर्डर देता है, जहाँ पर वो तीनों के तीनों ही वहां से गायब हो जाते हैं। और यानुआ वहां पर आराम से ड्रिंक करता हुआ अपने मन में कहता है कि मेरा जो लक है वो काफी टाइम से खराब चल रहा है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसी ओल्ड लेडी को और उसके सामने होती है उसकी बेटी, जो उससे कहती है कि ग्रैनी, आपने मील्स को स्किप कर दिया है और मुझे लगता है कि आपको स्ट्रांग होने के लिए उसे खाना पड़ेगा। उसके बाद सुनकर के जो उसकी ग्रैनी होती है वो थोड़ा सा हैरान होती है पर वो उससे कुछ नहीं कहती। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे, जहाँ पर वो दोनों सामने की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हम देखते हैं उनके सामने एक गार्ड को, जो उनकी तरफ देखते हुए उससे कहता है कि आप ही कोई ऐसे पर्सन नहीं हो जिसके पास अपनी एक खुद की सैड स्टोरी है और आपको क्या लगता है कि आप आसानी से हमारे लीडर से मिल सकते हैं जब आप चाहो तो। उसकी बात सुनकर के उस ग्रैनी की बेटी उससे कहती है तो आखिरकार हम उसे कैसे मिल सकते हैं। तो गार्ड उनसे बोलते हुए कहता है अगर आप अपना नाम रिकॉर्ड में छोड़ जाएं तो हो सकता है कि आप उनसे मिलो जब आपका टाइम आ जाएगा प्रोसीजर के दौरान। उसकी बात सुनकर उस ग्रैनी की बेटी उससे कहती है आखिरकार ये कितना समय ले लेगा हमारा। उसकी बात सुनकर के गार्ड उससे कहता है मुझे लगता है ये यूजुअली 2 या 3 मंथ्स लगेंगे इसमें, और ये हमारे सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि आप उनसे मिल पाओगे या नहीं। उसकी बात सुनकर के वो जो ग्रैनी होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिरकार इतना टाइम लगने वाला है। जिसके बाद सीन वापस से कंटिन्यू होता है और हम देखते हैं जहाँ उसकी बेटी होती है वो उससे कहती है मुझे लगता है कि आपको खाने की जरूरत है जिस वजह से हम वहाँ पे चल के जा सके, क्योंकि अगर आप पे जाने नहीं बचेगी तो हम कैसे जाएंगे। उसकी ग्रैनी उससे कहती है कि सबसे पहले तुम खाओ, तुम्हें देख करके मैं भी खा लूंगी। हम देखते हैं बाहर लीड वन को, जो उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि इसका जो फेट है वो मुझसे मिलने से पहले ऐसा नहीं था। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे देखता है 2 पर्सन को जो एक कमरे के बाहर खड़े होते हैं। तभी उनमें से हम देखते हैं एक पर्सन को जो अपनी स्वॉर्ड लेकर के उस ग्रैनी के पास चले जाता है। वो औरत भी उसे देखते हुए उससे कहती है कि तुम तो, ऐसा कहने के बाद वो उसकी तरफ देखती है जहाँ वो जो पर्सन होता है वो उससे कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो तुम शांति से मेरे साथ यहाँ पर चलो। उसके बाद सुनकर वो जो ग्रैनी होती है और उसकी जो बेटी होती है वो हैरानी से उसी की तरफ ही देख रही होती है। दोनों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्लॉटर यानुआ को, जिसके सामने हम देखते हैं उस ओल्ड लेडी को जो आकर के बैठते हुए उससे कहती है आखिरकार तुम हमें यहाँ पे क्यों लेकर के आए हो। उसके बाद सुनकर के यानुआ उससे कहता है कि ओल्ड
ओल्ड लेडी तुम बिल्कुल भी मेरे लिए परेशानी मत करना, क्योंकि मैं सीधा सीधा तुमसे पूछता हूँ और उस बारे में तुम मुझे बता दो जहाँ पे मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसके बाद सुन करके ओल्ड लेडी उससे कहती है कि अगर तुम्हें हमसे कुछ पूछना है तो तुम्हें सबसे पहले हमारे पास आकर के पूछना चाहिए था, और आखिरकार तुम हमें ऐसे डराने धमकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है जो तुम्हारे बुलाने का तरीका है ये बिल्कुल गलत है। उसकी बात सुन करके जो यानुआ होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में उससे कहता है तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि आखिरकार डर किसे कहते हैं ओल्ड लेडी। ऐसे कहते हुए फिर वो उनसे कहता है कि तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम अपनी लाइफ की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती हो। और ऐसा कहते हुए वो देख रहा होता है उसकी बेटी की तरफ। ये देख करके वो जो ओल्ड लेडी है वो समझ जाती है कि आखिरकार उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जहाँ पर यान वो उससे कहता है बट मुझे लगता है कि तुम इस लड़की की केयर नहीं करती, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हारे मरने के बाद इसका ख्याल कौन रखेगा। जहाँ वो जो ओल्ड लेडी होती है वो उससे कहती है आखिरकार तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। उसकी बात सुन करके यानुआ उससे कहता है कि क्या कल रात तुम्हारे पास कोई आया था। उसके बाद सुन करके ओल्ड लेडी उससे कहती है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो यानुआ ड्रिंक पीने के बाद अपने मन में कहता है कि इसे देखने से ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही है, तो आखिरकार जो हमारा इल्हू है वो कहाँ पर गया था। ऐसे कहते हुए हमारा सीन यहीं पे शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं घर के बाहर का, जहाँ पर दो लड़की खड़ी हुई होती है और उनमें से एक होती है हमारी नंबर 7 जिससे हमारा लीड वन पहले मिला था। जहाँ वो नंबर 7 सामने देखते हुए कहती है कि वी मैंगर यांग प्लीज एलिमिनेट करो यानुआ को, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। उसके बाद सुनकर के उसके जो पीछे लड़की होती है वो उससे कहती है क्या ये ऑर्डर है मेरे ऊपर कि मैं उसे जाके एलिमिनेट कर दूं और कोई इशू है क्या। तो नंबर 7 उससे कहती है कि हाँ। तो वो लड़की हमारे नंबर 7 से कहती है तो अब मुझे नया ऑर्डर मिला है किल करने के लिए हेवनली ब्लेड सेट के लीडर को यानी यानुआ को। ऐसे कहते हुए वो साइड में देखती है। हम देखते हैं एक पर्सन को जो एक रूम की तरफ जा रहा होता है और उसके अंदर होता है वही टकला पर्सन, जहाँ उससे कोई कहता है कि जरा रुको। ऐसा कहते हुए वो अपने साइड में एक पर्सन को देखते हुए उससे पूछता है कि यहाँ से चले जाओ, आज हम कुछ ज्यादा ही बिजी है और हमें अभी काम है। हम देखते हैं वो पर्सन और कोई नहीं हमारा लीड वन होता है जो अपना फेस बदल के वहाँ पे आया हुआ होता है। उसके बाद सुन करके लीड वन उससे कहता है कि मुझे लगता है मेरे यहाँ पे आने से तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सुन करके वो टकला पर्सन चिल्लाते हुए उससे कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी जो स्लॉटर यानुआ होता है वो कहता है कि उसे अंदर आने दो। ऐसे कहते हुए सामने देखते हुए कहता है कि अगर ये हमारा कोई गेस्ट है तो मुझे लग रहा है हमें इसे रिसीव करना चाहिए। ऐसे कहते हुए जो लीड वन होता है वो उस टकले पर्सन की साइड में से निकल जाता है और वो पर्सन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। जहाँ लीड वन सामने की तरफ बैठ करके अपने सामने एक वेटर से कहता है कि क्या तुम यहाँ पे ऑर्डर नहीं लोगे मेरा। उसकी बात सुनकर के वो पर्सन कहता है कि हाँ बिल्कुल। और वो जो वेटर होता है वो लीड वन के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो लीड वन उससे कहता है कि प्लीज यहाँ पे ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर के आ जाओ। और वो पर्सन ये ऑर्डर लेकर के यहाँ से चला जाता है। जहाँ यानुआ लीड वन की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो जो हमारा लीड वन होता है वो उससे कहता है मैं नॉर्मल से यहाँ पे एक पैसेंजर हूँ जो यहाँ से जा रहा था और यहाँ पर मैं रुका हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा ही भूखा था। तो जो यानुआ होता है वो उससे कहता है ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ पर कोई भी पैसेंजर आकर के रुक सके। ये बात सुन करके जो हमारा लीड वन होता है वो वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस होकर के खड़ा हो जाता है। तो जो यानुआ होता है वो उससे कहता है कि तुम ऐसी नॉनसेंस वाली बातें मत करो और मुझे तुम बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस स्पेसिफिकली काम के लिए इस प्लेस पर आए हो। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।